सगुण और निर्गुण, यानी साकार और निराकार, दो तरह से हम ईश्वर की उपासना करते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगुण अरूप अलख गति जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अगुण माने जिसके पास कोई गुण नहीं है, अरूप जिसका कोई रूप नहीं है, सारे रूप उसी के हैं। अलख गति जोई यानी जो लखा नहीं जा सकता, जो दिखाई नहीं देता है। अगुण अरूप अलख गति जोई और भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अब सगुणोपासना हमारे ख्याल से जो हमारे लिए मूर्ति पूजा का विधान हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमारे ख्याल से हमारे बाह्य मन को केंद्रित करने के लिए मूर्ति का सहारा लिया गया है। यानी कि हम बिना सगुण को समझे निर्गुण को नहीं समझ पाएंगे, दुर्लभ है। निर्गुण को समझना बिना सगुण को जाने दुर्लभ है। अब उस मूर्ति में, चाहे हम मंदिर में मूर्ति के सामने बैठे हों, चाहे हम घर में मूर्ति के सामने बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, पर हम अपने भटकते हुए बाह्य मन को, यानी जो हमारा मन बाहर की तरफ भटक रहा है, उसको उस मूर्ति में केंद्रित करते हैं। केंद्रित करने के बाद जो है हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, उस मूर्ति के माध्यम से हम उसे ग्रहण करते हैं। अच्छा बिना, हमारे ख्याल से बिना साकार रूप को जाने निराकार को जानना कठिन है। भाई जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? हाँ, जब साकार रूप से आप जब उसको समझेंगे तब आप यह जानेंगे कि हाँ यही निराकार रूप में मौजूद है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, पैर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं पर चलता है वो, कोई भी बुलाता है तो वो हाजिर है वो पर बुलाने में जितनी पावर होगी बिनु पग चले सुने बिनु काना, कान कहीं दिखाई नहीं दे रहे लेकिन सबकी सुनता है। देखिए अर्जियां लग रही हैं, मंदिरों में भीड़ हो रही। बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु करम करे विधि नाना। हाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन सारे कार्य वही कर रहा है हाँ, करते हो तुम कन्हैया तो कर तो सभी कुछ कन्हैया ही रह रहे हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित, मुख कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं उसके, आनन रहित सकल रस भोगी, और सारे होम यज्ञ हुए जा रहे हैं, सब कुछ जो है वो ग्रहण कर रहा है आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, वाणी नहीं है, कहीं सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन अब जितनी वाणियाँ हैं सब उसी की तो हैं। बड़े बड़े जोगी मुनि ऋषि प्रवक्ता वक्ता सब बोले जा रहे हैं, तो कौन बोल रहा है बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। जो कुछ कहलवाना चाहता है किसी को तैयार करके भेजता है, उसी से कहलवा देता है आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। देखिए हमारे ख्याल से बिना सगुण रूप को समझे निर्गुण को समझना अत्यंत ही कठिन है। जैसे भगवान शिव को आराधे बिना, आराधना किए बिना, प्रसन्न किए बिना भगवान राम की भक्ति में प्रवेश नहीं हो सकता, वैसे ही बिना सगुण रूप को समझे बिना निर्गुण में प्रवेश नहीं हो सकता। वैसे तो ये तो गा लीजिए, निर्गुण का भजन गा लीजिए, सब गा लीजिए लेकिन मुलाकात तो तभी होगी जब दोनों रूपों को हाँ सम रूप से समझा जाए